Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. Now we are going to read the second poem of chapter 3 of First Flight Class 10 English book, and the poem is named as The Ball Poem and it is written by John Berryman. तो ये पोएम जो है बड़ी ही मीनिंगफुल पोएम है, ठीक है। तो इस पोएम में एक बॉय है, एक लिटिल बॉय है जिसकी बॉल खो जाती है। तो जैसे कि हर बच्चे को अपनी बॉल से बहुत लगाव होता है, बहुत प्यार होता है, तो ये बच्चा इसकी बॉल खो जाती है तो बड़ा अपसेट हो जाता है। अब चूंकि बॉल की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती, फिर भी ये बच्चा अपसेट है। तो पोइट ये बता रहे हैं बच्चा आखिर इतना अपसेट क्यों है, जबकि वो नई बॉल भी खरीद सकता है। तो बड़ी मीनिंगफुल पोयम है। तो बच्चा जो है इस बॉल के खोने से क्या चीजें सीख सकता है, वो इस बारे में जो है ये पोइट जो है बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बॉय लॉसेस ए बॉल। एक बच्चा है जिसकी, एक लड़का है जिसकी बॉल खो जाती है। ही इज वेरी अपसेट, वह बड़ा अपसेट है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच। बॉल की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल। और ना ही दूसरी बॉल को खरीदना वो भी बड़ा मुश्किल काम है। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट। तब ये बच्चा इतना अपसेट क्यों है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट, ठीक है, एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग। तो इस पोएम को हम पढ़ते हैं, इसमें ये देखते हैं कि जो पोइट क्या सोचते हैं इस बारे में कि जो बॉल खो गई है या ऐसा क्या खो गया है जिसकी वजह से बच्चा जो अपसेट है, और क्या इस बच्चे को सीखना चाहिए, किसी चीज को खो देने के एक्सपीरियंस से इस बच्चे को क्या सीखना चाहिए। तो चलिए आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the what? तो पोइट क्या कहते हैं? What is the boy now? अब ये लड़का क्या करेगा? Who has lost his ball? जिसकी बॉल खो चुकी है। What is he to do? अब ये क्या करने वाला है, क्या करेगा? I saw it go, तो पोइट कहते हैं मैंने भी देखा है इसको, किसको, बॉल को। मैरिली बाउंसिंग, गो मैरिली बाउंसिंग यानी खुशी से उछलते कूदते जाते हुए देखा है, ठीक है। वो बच्चा जो है बॉल को बाउंस करके खेल रहा है, तो पोइट ने भी इस बॉल को बाउंस करते हुए देखा है डाउन द स्ट्रीट, गली में, एंड देन मैरिली ओवर, और फिर ये बॉल जो है पूरी गली से पार करते करते बाउंस करती हुई चली जाती है मैरिली देयर इट इज इन द वाटर। और कहाँ चली जाती है, पानी में, ठीक है। यानी बच्चा जो है बॉल को बाउंस करके खेल रहा है, और पोइट ने भी उसको देखा कि जो बॉल है उसके हाथ से छूट कर चली जाती है पानी में। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. Oh, there are other balls. यहाँ पे ये वर्ड सजेस्ट करते हैं कि that the loss is not important enough to worry about. ठीक है। तो अब पोइट कहते हैं कि अब इस बात को कहने का कोई फायदा नहीं है कि जो है अब चूंकि हर बच्चे को बॉल जो है अपनी बहुत प्यारी होती है। हम भी बच्चे थे तो हमें बॉल बहुत अच्छी लगती थी। हर बच्चे को अपनी बॉल से बहुत लगाव होता है, या किसी भी टॉय से बहुत लगाव होता है, आप ये कह सकते हैं। तो अब इस बात को अगर हम ये कहें कि कोई बात नहीं, तुम्हारी बॉल खो गई है, आप दूसरी बॉल ले सकते हो, तो अब इस बात को कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो लॉस है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ है तुम्हारा कि हम बच्चे से ये कहें कि इसकी चिंता मत करो, बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि अब इसको कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे को बॉल से बहुत ज्यादा अफेक्शन है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट शेकिंग यानी जो अचानक से जो उसकी बॉल खो गई है, ठीक है, तो वो ग्रीफ का मतलब है यहाँ पे सैडनेस। वो इतना सैड हो गया है बच्चा कि फिक्सेस द बॉय, कि जो बच्चे के दिमाग से जो है वो बात नहीं निकल रही है कि इसकी बॉल खो गई है, और वो बॉल के पीछे पीछे जा रहा है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग स्टेयरिंग डाउन। रिजिड का मतलब है स्टिफ, ठीक। अब वो खड़ा हुआ है हार्बर पर, हार्बर के किनारे खड़ा हुआ है, रिजिड खड़ा हुआ है, ट्रेम्बलिंग ट्रेम्बल करते हुए यानी
अब हमें कोई दुख हो रहा है किसी बात को, जैसे ट्रेमलिंग होती है, शेकिंग होती है, ट्रेमलिंग का मतलब है शेकिंग, स्टेयरिंग डाउन और नीचे की तरफ देख रहा है क्योंकि बॉल उसकी कहाँ चली गई है, पानी में, तो वो नीचे की तरफ देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। हार्बर का मीन्स है प्लेस ऑन द कोस्ट वेयर द शिप्स कैन बी टाइड अप। ठीक है, तो ये प्लेस वहां पे समुद्र का जो वो किनारा जहां पर जो शिप्स को टाइट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द हार्बर। ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर, तो वो बच्चा जो है हार्बर के किनारे पर खड़ा हुआ है और अपनी यंग डेज यानी अपनी बचपन के दिनों को जो है वो याद कर रहा है, वहां पर खड़ा हुआ जहां पर उसकी बॉल चली गई है। ठीक है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो पोइट क्या कहते हैं, इंट्रूड का मतलब है यहाँ पे टू एंटर ए सिचुएशन वेयर वन इज नॉट एक्सपेक्ट टू बी। तो पोइट कहते हैं कि अब वो ऐसी सिचुएशन में है कि जहां हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, किसी बच्चे को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसी सिचुएशन में पड़ा हुआ हो, तो मैं जो है इंट्रूड नहीं करूंगा, यानी मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि वो बच्चा ऐसी सिचुएशन में हो कि उसको उसकी बॉल खो जाए और उसकी बॉल को वो ढूंढने के लिए हार्बर के किनारे पर खड़ा हुआ है। A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. A dime. Dime का मतलब है 10 cents in US. ठीक है, तो एक डाइम का मतलब है 10 सेंट, तो वो पोइट कहते हैं अनदर बॉल इज वर्थलेस, यानी बॉल की कॉस्ट ही क्या है, केवल 10 सेंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है। तो ये क्या है कि बहुत छोटी सी कॉस्ट है बॉल की और नई बॉल लाई जा सकती है, लेकिन अब दूसरी बॉल जो लानी है वो वर्थलेस है, वो यूजलेस है। दूसरी बॉल खरीदने का उस बच्चे को अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस बच्चे की जो मेमोरीज हैं उस पुरानी वाली बॉल से जुड़ी हुई है। ठीक है, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है, हर किसी चीज के साथ हर पर्सन की एक मेमोरी जुड़ी हुई होती है। अगर उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज ला दी जाए तो वो पुरानी वाली मेमोरीज को वापस नहीं ला सकती। तो यानी अगर हम नई बॉल भी खरीद के दे दें उस बच्चे को, तो उस बच्चे के लिए वर्थलेस है, क्योंकि उसकी जो मेमोरीज है, उसकी जो स्वीट मेमोरीज है उस बॉल के साथ ही जुड़ी हुई है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ड ऑफ सजेशंस। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या सीख सकता है इस बॉल के लॉस से। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर अपनी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस कर सकता है इन ए वर्ड ऑफ पोजेशन। या वर्ड ऑफ पोजेशन का मतलब है कि इस वर्ड में, या ये कह सकते हैं कि हर पर्सन का हर किसी चीज से लगाव होता है, एक अफेक्शन होता है, हर चीज एक दूसरी चीज से, हर पर्सन एक पर्सन से क्लोज होता है। ठीक है, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें होती है जिनसे हमको बहुत अफेक्शन होता है, कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनसे हमें बहुत लगाव होता है, इवन वो हमारे पेरेंट्स हो या कोई और। तो पोइट कहते हैं कि अब बच्चा यहाँ पे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकता है इस पोजेशंस के वर्ड में, क्योंकि जैसे उस बच्चे का उस बॉल पर पोजेशन था। ठीक, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। यहाँ पे जो बॉल्स वर्ड है वो एक्चुअली बॉल्स के लिए नहीं कहा गया है। पीपल्स विल टेक बॉल्स, यहाँ पे बॉल्स का मतलब है हमारी कुछ लव्ड थिंग्स जिनको हम प्यार करते हैं, ऐसी चीजें, या कुछ ऐसे पर्सन जो हमारे बहुत डियरेस्ट हो। ठीक है, तो पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। तो लोगों के पास क्या होती है, बॉल होती है, यानी वो लोगों के पास क्या होती है, हर पर्सन के पास कुछ ऐसे लव्ड वंस पर्सन्स होते हैं, कुछ लव्ड लवेबल थिंग्स होती हैं, और वो हमेशा खोती ही रहती हैं। यानी कोई भी चीज जो है हमेशा आपके साथ नहीं रह सकती, कोई भी आपका जो डियरेस्ट पर्सन है वो हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता, वो कभी ना कभी इस वर्ड से चला ही जाएगा। लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी दूसरी चीज इससे चीज की कमी पूरी नहीं कर सकती। जैसे हम बच्चे को दूसरी बॉल अगर खरीद कर दे देते हैं तो पहली वाली बॉल की कमी पूरी नहीं हो सकती। इसी वजह से अगर हमारा कोई डियरेस्ट जो है इस दुनिया से चला जाता है, इस वर्ल्ड से चला जाता है, तो कोई भी उसको वापस ला के नहीं दे सकता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी का एक्सटर्नल का मतलब है यहाँ पे कि जो मनी होती है वो एक्सटर्नल है, उससे आप हर चीज खरीद सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब बॉल है, बॉल दूसरी चीज है, आप उसको खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन जो अगर आपका कोई डियरेस्ट पर्सन है या कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत प्यारी है, वो हमेशा मनी से खरीदी नहीं जा सकती।
He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. तो पोइट कहते हैं ही इज लर्निंग, वो बच्चा क्या है, सीख रहा है, वेल बिहाइंड डेस्परेट आईज, डेस्परेट का मतलब है होप, ठीक, होपलेस, तो अपनी होपलेस आईज मतलब उसकी आंखें हैं वो होपलेस हो गई हैं क्योंकि अब उसको समझ में आ रहा है कि शायद उसको बॉल उसको कभी वापस नहीं मिलेगी, तो जो उसका लॉस हुआ है बॉल का उससे कुछ सीखना चाह रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस या इट मीन्स टू लॉस समथिंग। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब ऐसे नॉलेज भी है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज, ठीक है, तो एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ। तो ये बच्चा जो है जो लॉस हुआ है बॉल का इससे कुछ सीख रहा है, उससे कुछ नॉलेज मिल रही है, क्या नॉलेज मिल रही है कि अपनी किसी प्यारी चीज को खोने के बाद हाउ टू स्टैंड अप, कैसे अपनी लाइफ में दोबारा खड़ा हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए, नोइंग what every man must one day know and most know many days how to stand up। तो कहते हैं knowing what every man, कि हर व्यक्ति एक ना एक दिन ये सीख ही जाएगा, and most know many days, और ज्यादातर लोग कुछ दिनों में सीख जाएंगे how to stand up, कि इस वर्ड में कैसे खड़ा हुआ जाए, कैसे अपने आप को संभाला जाए और कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए। तो ये मीनिंगफुल पोयम है। देखिए बॉल के केवल एक छोटी सी बॉल के लॉस के से पोइट ने कितनी बड़ी बात हमें समझा दी है कि जो बच्चा है अपनी डेस्परेट आइज से उस बॉल को देख रहा है, अब उसको समझ में आ रहा है कि बॉल उसको कभी वापस नहीं मिलेगी, तो ये जो चीज है जो लॉस का उसको नॉलेज हुई है उससे वो समझ जाएगा कि लाइफ में अगर हमारे पास से कोई चीज खो जाती है, कोई हमारे लव्ड वन है हमसे खो जाते हैं, तो उस लॉस के बाद कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसकी समरी भी देख लेते हैं। ये समरी आपको जो है बहुत हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम्स में आपके आंसर लिखने में। In this poem, the poet John Berryman is talking about a little boy whose ball was lost when he was playing with it. इस पोएम में जो पोइट हैं जॉन बेरीमैन, वो बात कर रहे हैं एक लिटिल बॉय की जिसकी बॉल खो गई जब वो इसके साथ खेल रहा था। ठीक है, The little boy saw the ball merrily bouncing down the street, which later fell into the water body. अब उस बच्चे ने उस बॉल को देखा merrily bouncing down the street, वो जो है बॉल को जो बाउंस करके खेल रहा था वो बॉल बाउंस करती हुई स्ट्रीट से चली गई जो बाद में जाकर कहाँ गिर गई, एक वाटर बॉडी में गिर गई। The boy was helplessly looking into the water and was shaking with grief या trembling with grief। तो बच्चा जो है पानी में देख रहा है, हेल्पलेसली पानी में देख रहा है, किनारे पर खड़ा हुआ है और जो है दुख से यानी सैडनेस से, ग्रीफ से जो है शेक कर रहा है, ट्रेम्बल कर रहा है। He was so sad that he kept standing rigidly near the harbor for a long time and kept looking at the ball। वो इतना सैड है कि वो रिजिडली, ठीक है, रिजिडली खड़ा हुआ है हार्बर के पास फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय तक खड़ा रहता है और लगातार बॉल को ही देखता रहता है। The poet says that he could give him another ball or could give him a dime to buy a new one। तो पोइट कहते हैं कि उसको एक अनदर बॉल भी दी जा सकती है, वो एक उसको दूसरी बॉल दे सकते हैं या उसको एक डाइम यानी 10 सेंट, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी भी दे सकते हैं ताकि वो एक नई बॉल खरीद सके। बट द पोइट डिडंट डू सो बिकॉज द न्यू बॉल कुड नॉट ब्रिंग द मेमोरीज बैक विच वर अटैच्ड विद द लॉस्ट बॉल। लेकिन पोइट ऐसा नहीं करते, ना तो वो उसको दूसरी बॉल खरीद कर देते हैं ना उसको मनी देते हैं ताकि वो नई बॉल खरीद सके, क्योंकि जो न्यू बॉल है वो उसकी उन मेमोरीज को वापस नहीं ला सकती जो उसकी खोई हुई बॉल से अटैच्ड है। The poet says that it was the right time for the boy to learn his responsibilities, to learn how to stand up again after losing the loved things or the loved ones। तो पोइट क्या कहते हैं, यही राइट टाइम है, यही सही समय है उस बच्चे के लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को सीखने का, इस बॉल के लॉस से कुछ सीखने का, ये सीखने का हाउ टू स्टैंड अप अगेन,
कैसे दोबारा लाइफ में खड़ा हुआ जाए, कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए आफ्टर लॉसिंग द लव्ड थिंग्स और द लव्ड वंस। अपनी लव्ड थिंग्स को खोने के बाद, ऐसी चीजें जिनसे हमें बहुत ज्यादा अफेक्शन है, ऐसी चीजों को खोने के बाद, या लव्ड वंस को खोने के बाद, ठीक है, जिनसे हमें बहुत ज्यादा लगाव होता है, ऐसे पर्सन को खोने के बाद किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ा जाए, यही सही समय है कि बच्चा इससे कुछ सीख सकता है। ही विल नाउ लर्न हाउ टू मूव अहेड इन द लाइफ आफ्टर सच ए ग्रेट लॉस। वह अब सीख पाएगा कि किस तरह से लाइफ में मूव अहेड, आगे बढ़ा जाए, आफ्टर सच ए ग्रेट लॉस, इस तरह के नुकसान के बाद। अब ये बच्चे के लिए ग्रेट लॉस ही है, क्योंकि बच्चे को अपनी बॉल से बहुत लगाव है, उस बॉल से उसकी कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। देखने में छोटी सी बॉल है, बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए बहुत बड़ा ही ग्रेट लॉस कहा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समरी समझ में आ गई होगी। आई थिंक आपको ये पोयम की एक्सप्लेनेशन आपको अब समझ में आ गई होगी। इस पोयम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, क्योंकि ये फ्री वर्स में लिखी हुई पोयम है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।